बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुस्लिम लीग नवाज़ का जो मखमसा है और वो अब ख़त्म होता दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी नतीजे पर पहुँच गई है और इंटरनली कम अज़ कम वो क्लियर हो गए हैं कि असी करना कि जाना खेड़े पासे है, मुज़ाहमत करनी है या मुफाहमत करनी है। इन दोनों रास्तों को छोड़ते हुए जो रास्ता इख्तियार करना जा रही है मुस्लिम लीग नून, वो ये है कि जनाब ये जो शफाफ इंतखाबात हैं 2023 के वो करवा दिए जाएँ, तो बाकी जो होया मिट्टी पाओ दगे जाओ, ये एक उन्होंने अपना रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया। इस हवाले से थोड़ा सा ऑन रिकॉर्ड भी चीज़ें आ गई हैं मेरे पास, जो इनसाइड है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ऑन रिकॉर्ड चीज़ जो आई है वो ये है कि मज़ार-ए-क़ायद पर गुफ्तगू कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा कि जनाब 2023 के शफाफ इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए और अवाम जिसे मुल्क की खिदमत का मौका दें वो करे खिदमत जनाब। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जितनी सपोर्ट मुल्क की तारीख़ में इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत को दी, यानी इमरान खान की हुकूमत को दी, इतनी कभी किसी और को नहीं मिली। वैसे ये शहबाज शरीफ साहब की बात से मैं इसलिए इत्तफाक करता हूँ कि इन्होंने भी मिलती रही बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और इसके बावजूद कि वो जो सपोर्ट मिलती थी वो इतनी नहीं थी। ये भी बात ठीक है, कितनी इमरान खान को मिली है, आज तक मिली। तमाम तरह नालायकियों और बेवकूफ़ियों, जहालतों और पता नहीं क्या क्या होने के बावजूद रुपया कितने जा पे आज 170 रुपये का डॉलर हो गया यार, अंदाज़ा लगाएं। इसके बावजूद अभी तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने खलोती है या इस्टेब्लिशमेंट ना खलोते, इन्हें पता नहीं की हो रहा है, खिचड़ी पकी है। थोड़ा सा अफगानिस्तान की सूरत हाल को भी अगर नज़र में रखें तो समझ नहीं आता कि की हो रहा है की नहीं हो रहा। वो क्या एक मिसरा अल्लाह ही जाने कौन बशर है, ठीक है। ये वाले हालात जो हैं इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान को ज़ाहिर सपोर्ट हासिल है तो वो खड़े हैं, वरना तो भाई अपने पैरों पर आप खलोन जोगा नहीं, नंबर ही नहीं है ना। आप देख लें, नंबर गेम देख लें, उसमें ऐसा नहीं है कि ये अपने पाँव पे खड़े हो सकें, लेकिन वो कर रहे हैं। अच्छा, अब जो मेरे पास इनसाइड थी वो ये थी कि जनाब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं वो बिल्कुल, मैंने आज 2 रोज़ पहले भी जिक्र किया था, बच्चों की तरह ज़िद कर रही थी कि जनाब मैंने जो है ना जाना है कराची, और बिल्कुल मैं मतलब कि मुझे अब मौका दें, फ्रंट सीट दें, ड्राइविंग सीट दें, मैं नून लीग को आके लेके निकलती हूँ और मियाँ साहब का बयानिया यानी नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो आके बढ़ा के दिखाती हूँ। और किस तरह से नहीं होता, उनका भी वही एक जज्बाती ख्याल कि जनाब जिस वक्त कोई 2 लाख बंदा लेके हम इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे तो फिर किमें नहीं नया इलेक्शन होएगा। ये एक जज्बाती जो ख्याल है वो पहले और भी लोगों का हुआ करता था, तो इनका भी यही ख्याल था और वो चाह रही थी कि जनाब वो मुकम्मल तौर पर अपने वालिद साहब का जो बयानिया है, जो पब्लिकली वालिद साहब का बयानिया, उसको मज़ीद थोड़ी सी बूस्ट दे दें और क्या कहते हैं उसको, वो बूस्टर लगा दें। ठीक है, वो आजकल लगता है ना वैक्सीन तो 6 महीने हो तो उसके बाद बूस्टर लग रहा है, तो वो बूस्टर लगाना चाह रही थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब थोड़ा सा ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के हमें चलना चाहिए और जो विदिन पार्टी कैडर्स प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। ये जो बार बार फवाद चौधरी साहब कहते हैं और ये शेख रशीद साहब कहते हैं, बंदे वो जिस तरह के भी हों, वो अपनी जगह पे, वो आप उनसे नफ़रत करें या मोहब्बत करें वो आपका मसला है। लेकिन ये बात उनकी ठीक है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर मीम और शीन के दरमियान काफ़ी खींचातानी की सूरत हाल थी। लेकिन अब जो उन्होंने मेरे पास इंटरनल जो मालूमात है वो ये है कि ये कह दिया गया है कि यार हल्की फुल्की मौसीकी जो है ना वो जारी रहेगी मरीम नवाज़ की तरफ से। जब कभी वो बोलेंगी तो वो थोड़ा सा उनका लहजा तल्ख भी होगा और थोड़ा सा कि तुनका ला के बोलने की, लेकिन जो है अपना ड्राइविंग सीट वो शहबाज शरीफ के पास होगी और शहबाज शरीफ साहब जिस तरफ चाहेंगे वो चीज़ों को लेके चलेंगे। लेकिन ये मुशावरत रहेगी नवाज शरीफ साहब के साथ और पार्टी के दीगर लोगों के साथ। और जाहिर है कि नवाज शरीफ के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना नून लीग। सच्ची बात है कि शहबाज शरीफ साहब चूँकि अगर जो सदर है मुस्लिम लीग नवाज़ के, और वो सदर होते हुए भी अगर वो कह दें कि मेरा भरा ना को तल्लक नहीं, तो फिर वो सदर भी नहीं है, वो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो काउंसलर भी नहीं बन सकते। लेकिन अब वो ज़ाहिर भाई को नहीं छोड़ सकते। उनका भाई के साथ जो एहतराम और मोहब्बत का ताल्लुक़ है वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। लेकिन कल एक अमली मुजाहरा देखने में आया कि मियाँ साहब की तकरीर अगरचे रिकॉर्डेड थी, ये आप बात जहन में रखिए, वो रिकॉर्डेड तकरीर थी, वो लाइव नहीं थी। इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो खड़े होकर उनकी तकरीर सुनते रहे और मुसलसल तब तक खड़े रहे जब तक नवाज शरीफ की तकरीर ख़त्म नहीं होगी। तो ये उनका अपने भाई के लिए एहतराम है, प्यार है
अब आप इसको डर, खौफ या किसी चीज़ का भी नाम देना चाहे दे लें, लेकिन दो भाइयों के दरमियान जो इस तरह का रिलेशनशिप होता है उसको एहतराम और मोहब्बत का ही नाम दिया जा सकता है। जायज़ गलत है ही है, नजायज़ करने तो जिन्हें मर्जी कर रहे जो जैसे कि वो करते रहते हैं और करी जा रही है। तहरीक इंसाफ वाले वो रगड़ी जा रहे हैं। और नवाज शरीफ के साथ तो जो नफ़रत है उनकी या बुग़्ज़ है उसका आलम तो अब ये है कि वो जुनैद सफदर साहब की शादी हुई है यार, वो बच्चा है और बड़ा प्यारा सा बच्चा है, उसका सियासत से क्या लेना देना है। वो मतलब वो मरियम साहबा का बेटा है, तो मरियम साहबा जो हैं वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, तो ये औलाद तक चीज़ें लेके चले गए हैं। पहले तो उसकी शादी के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं ड्रामाबाजी करने की कोशिश की, और कभी किसी फोरम के नाम से आ जाते थे, कभी वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से आ गए, कभी पाकिस्तान पैट्रियाटिक फोरम के नाम से आ गए। भाई तो एडा पैट्रियाट है, पाकिस्तान जाना लंदन की करता फिरना है, ठीक है, ये भी एक फोरम बना हुआ था। लेकिन फिर बाद पता चल गया कि जनाब ये विचो कहानी हो रही, और वो कहानी किस तरह खुल गई वो जाहिर है कि जुल्फी बुखारी साहब के ट्वीट ने पोल खोल दिया था। अच्छा, अब उसकी शादी के होने के दौरान उन्हें कपड़े के हो जे पाए, उत्ते गल हो रही है, उन्हें गाना क्यों गा लिया, उत्ते गल हो रही है। अच्छा, फिर ये जो पीटी के लोग हैं वो यानी प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सब को जो है ना हर वक्त नवाज शरीफ ही दिमाग में छाया, उस असाब पर सवार है उनकी। और हसद का आलम यह है कि वो बच्चा कल का बच्चा है, उसको भी नहीं बख्श रहे, और उसके ऊपर बातें हो रही हैं कि ये जनाब ये जो शादी की है जनाब इस पर कम से कम $1 मिलियन लगा होगा। अच्छा, $1 मिलियन का हिसाब ला लो भाजी, आज 17 रुपये का डॉलर है। फ़र्ज़ करते हैं कि शादी के ऊपर जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लें, गुस्सा तो ना करें यार, 1 मिनट के लिए मान लें कि वो ठीक कह रहे हैं, तो $1 मिलियन का मतलब कितना हुआ, 17 करोड़ रुपया। तो नवाज शरीफ के नवासे की शादी है भाईजान, और नवाज पान वाले दे वे पुत्र का ब्याह नहीं है, ठीक है। और नवाज शरीफ जो हैं वो उस वक़्त भी अरबपति थे जब इमरान खान उनके पीछे पीछे फिरते थे कि जनाब सानू प्लाट दे दियो, असी बनाना है अपना शौकत खाना बनाना है, ठीक है, और या मेरे पास घर नहीं है, दरख्वास्त लेके दी थी। उस वक्त भी नवाज शरीफ इत्तेफाक फाउंड्री का मालिक था, तो वो मतलब आज का अमीर आदमी नहीं है। तो $1 मिलियन की बात भी अगर मान ली जाए, वैसे तो ये मतलब बताने वाले बताते हैं कि इतने पैसे नहीं लगे, लेकिन चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं उनके कहने के ऊपर हम यकीन कर लें, तो फिर भी कोई इतनी बड़ी रकम तो नहीं है ये एज़ कम्पेयर टू देखा जाए कि नवाज शरीफ का जो फाइनेंशियल स्टेटस बताते हैं ये लोग कि उसका बेटा जो वो 300 करोड़ के घर में रहता है, और पता नहीं 600 करोड़ का घर में रहता है छोटा बेटा, और जनाब अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं ये सारी वो करप्शन की दास्तानें जो नवाज शरीफ के बारे में सुनाते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी रकम तो नहीं है। फिर भी 17 करोड़ रुपया तो कोई रकम नहीं। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये एक्चुअली है क्या, एक्चुअली ये सारा का सारा मामला है हसद और बुग़्ज़ के ऊपर, क्योंकि अपनी कारकर्दगी कोई नहीं है, और वो अपनी कारकर्दगी ना हो तो फिर दूसरों के विचों ना कीड़े कढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझे याद आ गया 3 इडियट्स एक फ़िल्म थी। अच्छा, अब वो 3 इडियट्स जो फिल्म है उसके अंदर वो एक जो है अपना बड़ा पढ़ाकू सा करैक्टर, रट्टेबाज करैक्टर, वो ये करता है कि जनाब इम्तिहान से एक दिन पहले वो जो दूसरे साथी होते हैं उसके स्टूडेंट्स, उनके कमरों में ना वो अजीबो गरीब से वाहियात किस्म के पोस्टर्स फेंक देता है ताकि वो कम पढ़े, ठीक है, उन्होंने ध्यान ऐसा से लग जाए बालों का, तो मैं पढ़ता रहा, नतीजा ये होगा कि मैं फर्स्ट आ जाऊँगा। तो खान साहब इस तरह करके फ़र्स्ट आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। लोगों को पता है कि नवाज शरीफ ने क्या किया हुआ है, और लोगों को पता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब नवाज शरीफ जो है वो लीडर बन गया, या नवाज शरीफ के दौर को लोग याद कर रहे हैं, तो इसमें नवाज शरीफ की इतनी कारकर्दगी नहीं है, सच्ची गल, ठीक है, इतनी बेहतर कारकर्दगी नहीं थी नवाज शरीफ की कि जिस पर उसको लोग याद करते। ये वो याद कर रहे हैं इमरान खान साहब की जो इंतहाई ज़मीन बोस किस्म की कारकर्दगी है ना, जेड़ी कितने नज़र ही नहीं आ रही, ढूंढनी पड़ रही है कारकर्दगी। वो खुद अपनी कारकर्दगी 3 साल की दिखाने के लिए, बताने के लिए आए थे, तो वो खुद नहीं बता पाए थे कि उन्होंने क्या किया, और महंगाई का उन्होंने इतराफ़ कर लिया। जोड़ा मेन मसला होंदा है भाई रोटी ना लभेगी तो गल कितने बदनी है, तो वो उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि जनाब हम महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं क्या कर ली है,
कोशिश कर रहे हैं और वो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। तो इसकी वजह से लोगों को नवाज शरीफ का दौर याद आ रहा है कि लोड शेडिंग होती है, इसकी वजह से नवाज शरीफ का दौर याद आता है। लोग कंपैरिजन करते हैं ना कि पिछला के हो जा फिर तय के हो जासी, तो लिहाजा वो अब इस वजह से नवाज शरीफ उनको मतलब क्या बहुत बड़ा लीडर लगना शुरू हो गया है। इस वजह से नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ बहुत बड़ा लीडर सी। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप इमरान खान के साथ उसका मुआजना करेंगे कि एक वो वज़ीर आज़म था, एक ये वज़ीर आज़म है, तो फिर आपको नवाज शरीफ बड़ा ही लगेगा, ठीक है। अदरवाइज़ जिस तरह के मुल्क के मसाइल हैं और जिस तरह के हालात में हमारा मुल्क फंसा हुआ है, वो अफ़गानिस्तान का मसला हो, वो लोड शेडिंग का मसला हो, वो गर्दिशी कर्ज़ों का मसला हो, वो ओवरऑल पाकिस्तान का जितना इस वक्त स्ट्रक्चर है उसका मसला हो और हमारी मैशत का मसला हो, तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ एक कोशिश की थी, और वो कोशिश भी ऐसी थी कि आसिफ जरदारी साहब ने कोशिशें की हुई थी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कोशिशें की, तो वो थोड़ा जा गड्डी रीढ़ी सी पैक की वजह से, और इन्होंने आके उस सी पैक का बैठा दिया भट्टा। अब जब वो सी पैक की तरफ से ही भट्टा बैठ गया और ये अमरीका व दरअल-ओ-वफून नहीं आ रहा, बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, बड़े तरले पाए जा रहे हैं, बड़े रोले पै रहे हैं, बड़े लतीफ़े बन गए, लोगों ने बना लिए हैं कि जनाब वाइट हाउस के मुलाजमिन को कहा गया कि यार जिते जिते जाता ना जोए बाइडन, उते उते इमरान खान का नंबर लिख छो। लोग मजाक उड़ाते हैं, लतीफ़े बनाते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी तकलीफ़ की बात, क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो मेरा मुल्क है, और अच्छा है या बुरा है, मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, इमरान खान हमें दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए अगर इस तरह की बातें कोई होंगी तो वो हम बीइंग पाकिस्तानी तो बड़े अफसोस की बात है। मगर मैं बात करना चाह रहा था, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि नून लीग जो है वो अब अपने बयानिए में इंटरनली क्लियर हो गई है। अब पब्लिकली जो बयानियाँ है वो फ़िलहाल नवाज शरीफ की तकरीर ही चूँकि ज़ेर बहस है, इससे पहले मैं वीलॉग में वो बात कर चुका हूँ, वो बातें असूली तौर पर दुरुस्त है लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल बरक्स है। इसलिए मैंने कहा था कि नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अब नून लीग का सारा मामला जो है ना वो लेके आना चाहते हैं फिर इस सिस्टम के अंदर, कि इस सिस्टम के अंदर रह कर हम तब्दीली लेकर आएंगे। ये कोशिशें पहले भी होती रही हैं, ये कोशिशें बेनज़ीर भुट्टो ने भी की, ये कोशिशें उसके बाद नवाज शरीफ ने फिर की, फिर बेनज़ीर आ गई, फिर उसने की, फिर नवाज शरीफ आ गया, फिर उन्होंने की, फिर जनाब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आ गई, वो तो खैर सिस्टम के ज़ाहिर सरबराह थे, और फिर उसके अंदर रहते हुए जो बेहतरी उन्होंने करनी थी वो कर के नस गए मुल्क चों। तो अब इमरान खान भी सिस्टम के तहत चल रहे हैं। तो मकसद मेरे कहने का ये है कि इस सिस्टम में रह कर जो बेहतरी आप कर सकते थे वो की है, कि बारी फिर मियाँ सब जोर ला के देख लो, अल्लाह करे इस दफ़ा कामयाब हो जो। वैसे मुझे उम्मीद कम है। जहाँ तक शफाफ इंतखाबात की बात है और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, वो इस मुल्क में सिर्फ 70 के इंतखाबात में किसी हद तक मिली थी, उसके बाद आज तक किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली इलेक्शन में, और ना ही उतने शफाफ इंतखाबात हो सके। अब 2023 के इंतखाबात शफाफ होंगे, किस तरह से इंश्योर करेंगे, ये वो क्या कहते हैं एक साइंस है जो मेटाफिज़िक्स ही है, इसको किसी 2+2=4 के असूल के तहत वाज़े नहीं किया जा सकता। कोई तयशुदा असूल नहीं है, क्योंकि तयशुदा असूलों के ऊपर भी यहाँ पर अमल नहीं होता, तो इसके ऊपर कैसे होगा, क्या करते हैं मियाँ साहब और किस तरह से इसमें से अपने लिए कोई बेहतर चीज़ निकालते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उस वक्त तक आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।